हेलो नमस्कार स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में पढ़ेंगे अधिगम की प्रक्रिया। अधिगम की प्रक्रिया से संबंधित कुछ अधिगम की प्रक्रिया पढ़ेंगे हम। पिछले वीडियो में हमने अधिगम की जो है विशेषताएं पढ़ा था। आज हम अधिगम की प्रक्रिया समझेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है। अधिगम की प्रक्रिया सीखना एक विस्तृत व व्यापक मानसिक क्रिया है। इसमें निरंतरता का गुण पाया जाता है और विभिन्न सोपानों से गुजरकर ये क्रिया संपन्न होती है ना। स्मिथ के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में कोई अभिप्रेरक या मोटिव, चालक या ड्राइव, कोई आकर्षक लक्ष्य और इस लक्ष्य की प्राप्ति से संबंधित कोई बाधा या कठिनाई उपस्थित रहती है। ये सभी बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार स्मिथ ने सीखने की प्रक्रिया के निम्न सोपान बताए हैं, है ना। तो पहले हम एक बार और इसको समझ लेते हैं। इसका सोपान स्टार्ट करने से पहले सीखना एक विस्तृत, अधिगम की प्रक्रिया क्या होती है? सीखना एक विस्तृत व व्यापक मानसिक क्रिया है। इसमें निरंतरता का गुण पाया जाता है। इसमें क्या होता है? सीखना में, अधिगम में निरंतरता का गुण पाया जाता है और विभिन्न सोपानों से गुजर कर ये क्रिया संपन्न होती है ना। तो आइए स्मिथ के अनुसार जो सीखने की प्रक्रिया के सोपान है वो समझते हैं हम क्या है। स्मिथ ने सीखने की प्रक्रिया के 3 सोपान बताए हैं। अभिप्रेरक या चालक का होना, दूसरा है लक्ष्य, तीसरा है कठिनाइयाँ व बाधाएं। तो अभिप्रेरक या चालक का होना हम समझते हैं। स्मिथ ने सीखने की प्रक्रिया के प्रथम सोपान के रूप में अभिप्रेरक अथवा चालक की चर्चा की है। अभिप्रेरक अथवा चालक की चर्चा उसने की है। प्रेरक शक्ति के वहाँ गतिशील स्रोत है जो व्यवहार को शक्ति प्रदान करने और बालक को कुछ ना कुछ करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं और अभिप्रेरणाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ता है। जब तक हमारा वर्तमान व्यवहार, ज्ञान भंडार तथा कुशलताएं हमारी सभी आवश्यकताओं और अभिप्रेरणाओं की पूर्ति करती रहती है, हमें किसी भी प्रकार के नवीन ज्ञान का संचय करने, कौशल अर्जित करने तथा व्यवहार में परिवर्तन लाने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी आवश्यकता पड़ने पर ही कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो ये पहला अधिगम का सोपान हो गया स्मिथ के अनुसार। दूसरा है लक्ष्य। दूसरा क्या है? लक्ष्य। अब लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य के अनुसार हम देखेंगे अभिप्रेरणाएं और मूलभूत आवश्यकताएं अपनी संतुष्टि चाहती हैं। अभिप्रेरणाएं और मूल आवश्यकताएं क्या है? अपनी संतुष्टि चाहती है। इस कार्य के लिए व्यक्ति को कुछ लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ सीखने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लक्ष्य निर्धारण अधिगम प्रक्रिया का दूसरा सोपान है। लक्ष्य निर्धारण क्या होता है? अधिगम प्रक्रिया का दूसरा सोपान है। इसलिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को क्या है? अभिप्रेरणा, मूलभूत आवश्यकताएं अपनी संतुष्टि चाहती है। इस कार्य के लिए व्यक्ति को कुछ लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुछ सीखने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लक्ष्य निर्धारण अधिगम प्रक्रिया का दूसरा सोपान है। ठीक है, तो ये याद रखना है स्मिथ के अनुसार, है ना। अब स्मिथ के अनुसार लक्ष्य निर्धारण का तीसरा सोपान क्या है? कठिनाइयाँ व बाधाएं। तीसरे सोपान में किसी प्रकार की रुकावट, कठिनाई या बाधा सामने आ जाती है। यदि बाधा व कठिनाई का अनुभव न हो तो व्यक्ति को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने तथा नवीन ज्ञान और कौशल को अर्जित करने की आकांक्षा ही उत्पन्न नहीं होगी। बच्चे को जो कुछ भी सिखाया जाए उसके पहले उसमें सीखने की तीव्र अभिलाषा या अभिप्रेरण उत्पन्न कर देना सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत ही आवश्यक तत्व है ना। तो इसलिए क्या है? बच्चे को जो कुछ सिखाया जाए उसके पहले उसमें सीखने की तीव्र अभिलाषा या अभिप्रेरण उत्पन्न कर देना सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत ही आवश्यक तत्व है। इसलिए उसको
क्या है, सीखने के लिए क्या है, प्रेरित करना चाहिए बच्चे को, है ना। तो ये हो गया कठिनाई व बाधाएं अधिगम का तीसरा सोपान स्मिथ के अनुसार। अब देखते हैं आगे, डिसेल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के 5 सोपान हैं। अब डिसेल ने भी क्या है, अधिगम प्रक्रिया के 5 सोपान बताए हैं। नंबर 1 है अभिप्रेरित व्यक्ति। अभिप्रेरित व्यक्ति क्या है, इसको समझेंगे हम। शिक्षक को अधिगम उत्पन्न करने के लिए सर्वप्रथम बालक को अभिप्रेरित करना चाहिए, है ना। शिक्षक को अधिगम उत्पन्न करने के लिए, यानी शिक्षक को सबसे पहले बालक को सिखाने के लिए या अधिगम प्रदान करने के लिए सर्वप्रथम बालक को अभिप्रेरित करना चाहिए। दूसरा है मार्ग में बाधाएं। मार्ग में बाधाएं, बालक को अभिप्रेरित करके उसके मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिए उसकी सहायता करनी चाहिए, है ना। शिक्षक को क्या है, बालक को अभिप्रेरित करके उसके मार्ग की बाधाओं को दूर करने के लिए उसकी सहायता करनी चाहिए। अब तीसरा है विभिन्न अनुक्रियाएं, है ना। विभिन्न अनुक्रियाएं क्या होती है, बालक के सामने लक्ष्य प्रस्तुत करके उसे अनुक्रियाएं करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। चौथा सोपान है सही अनुक्रिया। सही अनुक्रिया क्या होती है, सही अनुक्रिया के चयन हेतु मार्गदर्शन देना चाहिए। शिक्षक को क्या है, बच्चे को या बालक को सही अनुक्रिया के चयन हेतु मार्गदर्शन उसका करना चाहिए शिक्षक को। 5वां सोपान है डिसेल के अनुसार, 5वां सोपान क्या है, उद्देश्य प्राप्ति। यानी बालक को उद्देश्य प्राप्ति कराने के लिए जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए तो पुनर्बलन प्रदान करना चाहिए, है ना। 5वां सोपान है उद्देश्य प्राप्ति। जब लक्ष्य प्राप्ति हो जाए तो पुनर्बलन उसे प्रदान करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने डिसेल के अनुसार क्या है, अधिगम प्रक्रिया के 5 सोपान समझे हैं। कौन कौन से 5 सोपान, एक बार और हम इनका रिवीजन कर लेते हैं। अभिप्रेरित व्यक्ति, दूसरा है मार्ग में बाधाएं, तीसरा है विभिन्न अनुक्रियाएं और चौथा है सही अनुक्रिया, 5वां है उद्देश्य प्राप्ति। और स्मिथ के अनुसार कौन कौन से हैं वो भी हम देख लेते हैं। स्मिथ के अनुसार है अधिगम प्रक्रिया के 3 सोपान हैं। अभिप्रेरक या चालक का होना, लक्ष्य, और तीसरा है कठिनाई व बाधाएं। तो इस प्रकार से आपको इन दोनों मनोवैज्ञानिकों के जो अधिगम प्रक्रिया के जो सोपान है वो आपको याद रखना है। आपको इनसे रिलेटेड जो एग्ज़ाम है उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको पहचान आना चाहिए कि स्मिथ के अधिगम प्रक्रिया के कौन से सोपान हैं और डिसेल के कौन से हैं। तो इसलिए आपको ये हमारा अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको जल्दी प्राप्त हो सके। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट।